Hello dear students. Today we will be discuss about the Right to Information Act, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RTI एक्ट भी कहा जाता है। ये जो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी किया था। सो हम इसको कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग टू देखें, यानी जो लोगों के लिए बहुत एक जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट था जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो राइट्स है ह्यूमंस का, तो उनको इन्फॉर्मेशन, यानी हम जो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट सिस्टम में लोगों को प्रोसेस क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता। सपोज मैंने जो है क्या किया कि कोई जो मैंने अपने कुछ मैंने राशन कार्ड जो है उसका एप्लीकेशन डाला कि मेरा भी राशन कार्ड बनना चाहिए, मुझे भी जो गवर्नमेंट के जो पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर भी मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए। बट क्या होता था कि कई बार मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मेरा कार्ड नहीं बना है। सो मेरे पास कोई राइट्स नहीं होता था कि मैं कैसे उसको इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, मैं कैसे जान सकूँ। बट ये जो जैसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आया उसके एक्ट के थ्रू मैं कोई भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जानकारी के लिए डिमांड कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पर कहा गया कि जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इनएक्टेड इन द लास्ट फ्यू ईयर हैज़ बीन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी ये जो एक्ट है कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये जो है आपका 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी यहाँ पर देखेंगे, देन इट गिव्स द पीपल ऑफ इंडिया राइट टू एक्सेस एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड और फाइल। ये जो है क्या हमें राइट प्रोवाइड करता है, तो वो हमें राइट करता है कि हम जो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है या फिर फाइल है उसको हम ले सकते हैं। देन अंडर दिस एक्ट एनी सिटीजन कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट बॉडी और ऑफिसर, एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइड इमीडिएटली और विथ इन 30 days। मीन्स आपके कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट बॉडीज है, आपसे उसने डिमांड किया, आपने आरटीआई लगाया, तो उनको या तो इमीडिएटली या फिर पर्टिकुलर 15 days या फिर लास्ट जो है आपका 13 days है, उनके अंडर में उनको आपको वो फाइल है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। Then this is till this act was passed, disclosure of information was restricted by officer Official Secret Act 1932। यानी ये जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उनको इंट्रोड्यूस होने से पहले जितने भी ऑफिस रिकॉर्ड्स है वो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट जो 1923 में जो इंट्रोड्यूस किया गया उनके थ्रू उनको सीक्रेट रखा जाता था। बट द आरटीआई एक्ट इज सीन एज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेटन to organize corruption in India, in as it can expose the unsavory activities of people in power at the central, state and even the local level। मीन्स ये जो आरटीआई एक्ट जो एक है, आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उनका एक बेहतर बेनिफिट यह है कि जो ऑफिसर से जो करप्शन जो होता था, जो करप्ट जो पीपल्स थे जो वर्क करने में टाल मटोल करते थे, सो वो जो चीज़ है चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे, या चाहे वो लोकल लेवल पे हो, वो करप्शन है, वो जो लोग जो अपने जिम्मेदारी है उससे वो पीछे जाते थे, तो वो जो चीज़ें हैं वो होना बहुत ही कम हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ईच वन ऑफ अस हैज़ द राइट टू नाउ दैट व्हाट द गवर्नमेंट डज विथ द मनी इट कलेक्ट फ्रॉम अस एज अ टैक्स। यानी हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेता है, हम पैसा देते हैं, उसका गवर्नमेंट करता क्या चीज़, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, कहाँ पर वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए उस चीज़ों को एक्सपेंस करता है। सो हमें एक एक जो डिटेल्स है वो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें ले सकते हैं। देन हैज़ इट बीन यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स टू बेनिफिट ऑल, और हैज़ इट बीन मिस अप्रोप्रिएटेड बाय करप्ट ऑफिसर्स। मीन्स यहाँ पर अब क्या चीज़ हुआ कि कोई भी जो करप्ट जो ऑफिसर्स हैं उससे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है और वो हमें मिसगाइड नहीं कर सकता। देन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नाउ लेट अस inspect government files and take photocopies of file
पेज, यानी कोई भी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसका हमें फोटोकॉपी भी मिल सकता है, बट उसका जो रेट है वो क्या होगा, जो आपका 10 जो पर पेज है, पर पेज हमें 10 रुपीज उसका चार्ज देना पड़ेगा। वी कैन आल्सो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टैब्स और एनी अदर इलेक्ट्रिक मीडियास, यानी हम जो चाहे तो पेन ड्राइव में भी उस चीज़ों को ले सकते हैं या फिर अदर सीडी ड्राइव के रूप में, किसी भी रूप में हम अपने इंफॉर्मेशन को हम गवर्नमेंट ऑफिसर से ले सकते हैं। जो मिनिमम जो फीस है वो हमें पेड करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को अपना रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप भी, आपके पेरेंट्स भी आरटीआई की एक्ट के थ्रू स्कूल से, या फिर आपने किसी कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और आपको लगता है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप उसका इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं कि आपका जो फाइल है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो कहाँ पर रुका हुआ है, उसमें कितना वर्क हुआ है। देन in all administrative units there are public information officers whose job is to respond to citizen request for information under this acts, यानी सभी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनके जो अगर इन केस कोई जो है आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया जा रहा है, तो उनका जो आप शिकायत है वो हायर अथॉरिटी है वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हाउ टू अप्लाई, मीन्स हम ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट जो फॉर्म आता है कि आप जो जनरली जो एप्लीकेशन है वो चाहे हिंदी में, इंग्लिश में हो, या फिर आपके कोई भी लोकल लैंग्वेज में जहाँ पर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पर वो अंडरस्टैंड कर पाए, वैसे लैंग्वेज में आप हैंड रिटन फाइल जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन उसके अलावा उसमें रीज़न फॉर सेकिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टेड एंड द फीस आस्क्ड फॉर मस्ट बी पेड, मीन्स आप जो किस रीज़न से आप वो ने एप्लीकेशन दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको जो फीस कहा जाए, जितना अमाउंट है, जितना पेज का आपका आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उतने का अमाउंट का आपको वहाँ पर फीस पेड करना पड़ेगा। देन इफ़ द पर्सन अप्लाइंग बिलोंगिंग टू अ बैकवर्ड कम्युनिटी आर सी नीड नॉट पे, अगर कोई व्यक्ति है जो आपके बैकवर्ड यानी पिछले भी जाति से बिलोंग करते हैं तो उसको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। Then the information has to be given within 13 days from the date of application, यानी उनको जो है आपको 13 डेज के अंदर में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल हैव बेनिफिट फ्रॉम आरटीआई एक्ट्स। अब यहाँ पर आपके नीचे जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू जो पीपल्स को आरटीआई एक्ट्स के थ्रू बेनिफिट हुआ है। सो फर्स्ट जो आप देखेंगे तो आरटीआई एक्ट जो लगा था वहाँ से क्या बिल्ड हुए, रोड्स और ब्रिज जो बना 2006 में, ये है नारायणी बांदा। सो ये जो इन द लास्ट 60 ईयर्स द नेक्स्ट नारायणी ब्लॉक ऑफ बांदा, यानी आपके जो नारायणी जो है वो बांदा का एक ब्लॉक है, वहाँ उत्तर प्रदेश का है जो बुंदेलखंड रीजन्स में आता है। तो वहाँ पर 60 ईयर्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था, लिटिल प्रोग्रेस, बहुत ही कम यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था। द विलेजर्स पीरियोडिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैक ऑफ एम्यूनिटीज, बैड रोड्स एंड सब ह्यूमन लिविंग कंडीशंस, यानी वहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स बहुत ख़राब थे, साफ सफाई नहीं होता था, ब्रिजेज है वो ठीक से नहीं बने रहते थे, वो लोगों का जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं था। बट नो वन बॉदर्ड टू लिसन, यानी कोई जो है उस बातों को सुनना नहीं चाहते थे। बट जैसे ही आरटीआई एक्ट एम्पावरिंग यानी आरटीआई एक्ट लागू हुआ जुलाई 2006 में, विलेजर्स ने क्या कर दिया कि लेड बाय द वुमेन्स ऑफ द गुलाबी गैंग के बारे में आपने पहले ही प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो उनके द्वारा एक जो है आरटीआई एक्ट जो है क्या किया गया, एप्लीकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में है बांदा में, वहाँ पर आरटीआई एक्ट लगाया गया और वहाँ के जो ऑफिस जो कमिश्नर है चित्रकूट डिवीज़न के, उनसे डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम से, चाहे वो रोड्स बनाने से रिलेटेड, ब्रिजेस बनाने से रिलेटेड, या फिर अदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उनसे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मांगा गया।
तो इनका इफेक्ट ये हुआ कि विद इन अ मंथ वर्क स्टार्टेड ऑन 7.8 किलोमीटर अप्रोच रोड एंड ब्रिज, यानी जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन गया तो फिर अधिकारी वहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो ऑफिसर थे, उनमें एक हलचल सी होने लगी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया और अगर कुछ वर्क नहीं हुआ तो फिर उनके अगेंस्ट एक्शन भी, कार्रवाई भी हो सकता है। तो 7.8 किलोमीटर का जो कनेक्टिंग टू रोड था, अप्रोच जो रोड था वो और ब्रिजेज है वो बनना स्टार्ट हो गया। देन बाद में और आगे देखा गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, विलेज में आना स्टार्ट हो गया। यानी कहा गया जैसे आरटीआई लगाया गया तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो एक्टिव हो गए और वर्क होना स्टार्ट हो गया। सो ये आपके क्या नारायणी जो बांधा था। बट आपके नेक्स्ट एक जो एग्जांपल दिया गया है जो आपके वुमेन्स जो आरटीआई लगाया गया था जो दिल्ली में, उससे रिलेटेड एक जो एग्जांपल यहाँ पर है, जिसने एक जो वुमेन्स दिल्ली की थी महिला, उसने आरटीआई एक्ट यूज़ करके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर जो सिस्टम्स है जिसे हम राशन शॉप के रूप में भी जानते हैं, वहाँ पर उसने आरटीआई लगाया। सम ऑफ द राशन शॉप ओनर्स यूज टू डाइवर्ट गुड्स फ्रॉम their shops and sell them in the open market at much higher rates, thereby making a sizable profit। यानी जो जनरली क्या होता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, हम जो राशन शॉप में जाते हैं जिसको लैंड से सोसाइटी भी कहा जाता है, सो वहाँ पर क्या होता है कि हमें या फिर किस लोगों को जो जाते हैं उनको मिसगाइड किया जाता है कि इस मंथ का जो अनाज है, इस मंथ का जो चावल है, वो राइस है, वो यहाँ भी नहीं आया है, या फिर इस मंथ जो कैरोसिन जो दिया जाना था, मिट्टी तेल, वो नहीं है, शुगर नहीं आया है। बट क्या होता है कि वो मिसगाइड करते हैं हमें और उसको वो अपने जो राशन शॉप है, अपने जो दुकान है, वहाँ पर बेच देते हैं या फिर उसको ओपन मार्केट में ज़्यादा दामों पर भेज देते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो महिला थी दिल्ली की, उसने आरटीआई एक्ट लगाया। द वुमेन हु वेंट टू द राशन शॉप वेयर sent back by the shopkeeper with the excuse that there was no supply of goods. The woman took recourse to the RTI Act and forced the shopkeeper to stop their malpracticing. Now the supply of rations goods has improved and the license of some of the corrupt shopkeeper had been cancelled. सो उस महिला ने क्या किया कि उसने आरटीआई एक्ट लगाया और उनसे इंफॉर्मेशन चाहा कि आप बताइए कि कितने मंथ में कौन कौन सा जो मटेरियल्स है कितने कितने अमाउंट्स में आया है, आप मुझे पूरा डिटेल दीजिए। तो अब वहाँ पर जो वो जो राशन शॉप के जो शॉपकीपर हैं उनको तो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ गया और उनसे क्लियर हो गया कि जो पर मंथ में कितना स्टॉक आया था, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो बाकी मटेरियल्स को कहाँ वो चोरी चोरी करप्शन के थ्रू वो बेच देते थे। सो जनरली ये जो चीज़ें हैं वो सभी जगह होता है और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए भी जाते हैं ताकि ये चीज़ें ना हो। बट कुछ जो राशन शॉप ओनर्स हैं वो जनरली ऐसे काम करते हैं ताकि वो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, करप्शन हो। सो ये आपके कुछ जो स्टोरी रहा जो आरटीआई एक्ट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है ह्यूमंस और जो कंज्यूमर है उनके वेलफेयर के लिए। और इसी के थ्रू आज बहुत सारी जो करप्शन एक्टिविटीज़ है, जो भ्रष्टाचार होता है, वो स्टॉप हो गया है, बहुत हद तक कम भी हुआ है। सो यहाँ पर आइए आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो ओके, थैंक यू।